अगर आप भी नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो ऐसी 3 ऐसी गलतियां जो मैक्सिमम नेटवर्क मार्केटर्स पक्का कर रहे होते हैं, चाहे आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर काम करते हो या किसी अदर कंपनी के अंदर। तो ऐसी 3 गलतियां जिसे मैक्सिमम नेटवर्क मार्केटर्स करते ही करते हैं, हो सकता है आप भी कर रहे हो, जिनकी वजह से उसकी इनकम रुक जाती है, डेवलप नहीं कर पाते, टीम की ग्रोथ रुक जाती है। तो ऐसी 3 कौन सी गलतियां जिसको मैंने ऑलरेडी काफी सारे नेटवर्क मार्केटर्स को गाइड करने के बाद मुझे पता चली और वो एक्चुअली मैं आपको बताने वाला हूँ। हो सकता है ये सेम गलती आप भी कर रहे हो, तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इस पर एफिलिएट और नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड मैं काफी सारे वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। सो हे एवरीवन, आई एम योर ट्रेनर एंड कोच विकास लोटा। मेरे 3 साल के एफिलिएट और नेटवर्क मार्केटिंग करियर के बाद मैंने एक चीज फिगर आउट की, कुछ ऐसे नेटवर्क मार्केटर्स होते हैं आज के टाइम में 2025 चल रहा है, फिर भी ये गलतियां कर रहे होते हैं। सबसे पहली जो गलती होती है आप में से, वो होती है वर्क लाइक ए कॉल सेंटर। हो सकता है आप किसी भी कंपनी के अंदर काम करते हो, अगर आप एक सिर्फ कॉल सेंटर वाले बने पड़े हो, मतलब आपके अपलाइन, आपके सीनियर आपको सिर्फ लीड देते हैं और आप उन लीड के सिर्फ और सिर्फ सारे दिन बैठकर उनका इन्विटेशन कॉल, उनका फॉलो अप कॉल, उनका क्लोजिंग कॉल, सिर्फ इसी पर अगर आप कर रहे हो ना काम इसी तरीके से, यार आप एक गलत डायरेक्शन के अंदर काम कर रहे हो। क्योंकि यार आप सिर्फ एक कॉल सेंटर की जॉब लग गए हो जहां पर आपको नंबर दिया जा रहा है, उन नंबर को आप कॉल किए जा रहे हो। इससे आपका डेवलप हो सकता है, आप थोड़ा बहुत डेवलप कर लोगे, बाकी लॉन्ग टर्म में आपकी ग्रोथ पक्का नहीं होने वाली। सो अगर आप ऐसे किसी सिस्टम का हिस्सा है जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको नंबर्स दिए जाते हैं, उन नंबर्स को कॉल करने के लिए आपको प्रेशराइज किया जाता है, तो प्लीज बी स्मार्ट, बिकॉज दिस इज योर बिजनेस। आपका अप्लायंस सिर्फ और सिर्फ कहीं आपको यूज तो नहीं कर रहा इस चीज के लिए, आपको फोर्स तो नहीं कर रहा कि उनका डेवलप हो जाए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ कॉलिंग 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 के पीछे नहीं भगना है। मैं आपको कुछ चीजें और भी बताऊंगा जिनके ऊपर भी आपको एक्चुअली फोकस करने की सबसे ज्यादा नीड है। पहली गलती तो हो गई कि सिर्फ और सिर्फ अगर आप कॉल सेंटर की तरह कॉलिंग कर रहे हो सारे दिन बैठकर सुबह से शाम तक, एंड फिर भी कहीं ना कहीं ग्रोथ नहीं हो रही, तो आपको इस गलती को आज ही रोकना है। इसके बदले क्या करोगे अभी बताने वाला हूं। एंड दूसरी गलती है, डोंट फोकस ऑन बिल्डिंग पर्सनल ब्रांड। देखो आप सारे दिन कॉल सेंटर की जॉब पर लगे पड़े हो, बट आप पर्सनल ब्रांडिंग पर फोकस नहीं कर रहे हो। आप एक चीज नोटिस करोगे, चाहे आप किसी भी कंपनी में काम करते हो, आपके जितने भी सीनियर्स होंगे ना, वो कंटेंट क्रिएट करते होंगे, वो यूट्यूब पर वीडियोस बनाते होंगे, वो इंस्टाग्राम पर रील्स बनाते होंगे, वो अदर प्लेटफॉर्म से कहीं ना कहीं कंटेंट क्रिएट करते होंगे, बट एक्चुअली आपको बोला जा रहा है कि भाई तू कुछ मत कर, तू सिर्फ हफ्ते में या 15 दिन में 20 दिन में एक रील डाल दिया कर, दैट्स इट, या फिर सिर्फ फोटोज अपलोड कर दिया कर। उसको पर्सनल ब्रांड नहीं बोलते। अगर वो अपनी रील्स डाल रहे हैं, उनके रील्स के थ्रू उनके पास लीड आ रही है, तो उनके पेस वैल्यू बन रही है, उनकी मार्केट में एक पर्सनल ब्रांड बन रहा है। अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो आप में से मैक्सिमम लोग ऑलरेडी मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते होंगे या फिर कहीं ना कहीं मुझे जानते होंगे। आपको हो सकता है आपने मेरी कोई मास्टर क्लास अटेंड की हो, जो मैं फ्री की मास्टर क्लास अटेंड करने के देता हूँ, हो सकता है कोई मेरे मेंटोरशिप बेच में हो आप। तो द थिंग इज, अगर मैंने अपना पर्सनल ब्रांड बना रखा है, तो मेरे पास आज मैक्सिमम कितनी लीड आती होंगी, कितने लोग मुझे जानते होंगे, तो पेस वैल्यू बनती है। जब आपकी पेस वैल्यू होती है, जब आपका पर्सनल ब्रांड होता है, तो लोग आपके ऊपर एग्जैक्टली ट्रस्ट करते हैं, एंड जब ट्रस्ट होता है तो बिजनेस होता है। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ कॉल सेंटर के जॉब में लगे पड़े हो, जो आपकी पहली गलती मैंने बताई थी, तो प्लीज स्टॉप इट एंड स्टार्ट बिल्डिंग योर पर्सनल ब्रांड। अपने कंटेंट क्रिएशन के ऊपर काम करो, सीखो कंटेंट क्रिएशन एक्चुअली काम कैसे करता है, सोशल मीडिया को सीखो, इंस्टाग्राम को चलाना सीखो, यूट्यूब को चलाना सीखो, क्योंकि ये दिस इज द रियल स्किल्स। क्योंकि एक बार अगर वो बन गए ना, आप एक बार अगर आपने पर्सनल ब्रांड बना लिया, तो आपकी लीड जनरेशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, आपकी ट्रस्ट की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी ना, इजीली आप अपनी लीड को ज्वाइन करवा पाओगे। सच बताऊं, आज मेरे पास ऐसी लीड आती है कि डायरेक्टली मेरे से बोलती है कि सर पेमेंट कहां करना, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल देख चुके होते हैं, मेरा इंस्टाग्राम देख चुके होते हैं, मेरे हाईलाइट्स देख चुके होते हैं, तो उनके डाउट सारे क्लियर हो जाते हैं। तो दूसरी गलती है आपको अगर ये कर रहे हैं कि अगर आप कंटेंट नहीं डाल रहे हैं रेगुलरली सोशल मीडिया पर, आप एक्टिव नहीं है, तो प्लीज स्टार्ट बिल्डिंग योर पर्सनल ब्रांड। अगर नहीं बनाओगे भाई, तो पक्का रह जाओगे, पक्का पीछे रह जाओगे। एक टाइम पर आपके सीनियर भी आपको लीड देना बंद कर देंगे। चलो ठीक है यार, आपको तो आपके सीनियर लीड दे रहे हैं, आप अपनी टीम को कैसे दोगे? फिर पैसा लगेगा ना उस चीज के लिए, कितना पैसा लीड में लगाते रहोगे आप कब तक? तो इस चीज को बिल्कुल क्लियर रखें कि अपने पर्सनल ब्रांडिंग पर ध्यान जरूर दें। एंड जो तीसरी गलती है, वो लैक ऑफ मार्केटिंग स्किल्स। आपको मार्केटिंग करना ही नहीं आता। आप जब स्टेटस स्टोरी मार्केटिंग कर रहे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने सीनियर्स को प्रमोट कर रहे होते हैं या फिर कंपनीज की ट्रेनिंग को प्रमोट कर रहे होते हैं। नहीं, मार्केटिंग का असली मकसद होता है कि वो आप खुद को प्रमोट करेंगे। जब तक आप खुद को प्रमोट करना स्टार्ट नहीं करेंगे, आपके साथ लोग स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको लोग नहीं जान रहे भी। ये चीज तो सुनी होगी ना, हर लीड आपके साथ स्टार्ट करती है, वो कंपनी के साथ, वो अपलाइन के साथ बाद में स्टार्ट करेगी, वो सबसे पहले आपके साथ स्टार्ट करेगी। तो आपको सबसे पहले एक चीज क्लियर रखनी है कि मेरे स्टेटस पर, स्टोरीज पर मैं अपने सीनियर्स को प्रमोट करूंगा, बट बहुत कम। मतलब अगर मैं बोलूंगा 80-20 का रूल रखा करो, 20% और आपको सिर्फ कंपनी को और अपने सीनियर्स को प्रमोट करना है, और 80% प्रमोट करना है आपको अपनी खुद की स्किल्स को, खुद की फोटोज हो सकती है, खुद की वीडियोज हो सकती है, खुद की लाइफस्टाइल हो सकती है, खुद की एजुकेशन हो सकती है, खुद की कोई स्किल हो सकती है, उसको सबसे ज्यादा प्रमोट करना है। क्योंकि जब आप खुद
को प्रमोट करना स्टार्ट करेंगे तो लोग आपसे इन्फ्लुएंस होना स्टार्ट करेंगे, लोग आपकी स्किल्स को पहचानेंगे। एंड जब आप खुद के अंदर अपग्रेड करते हो तो उससे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, सच बताऊं, एंड लोग आपके साथ वर्क स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ये 3 गलतियां मैंने बताई। पहली गलती थी कि कॉल सेंटर की तरह जॉब नहीं करना भैया, या आपका बिजनेस में फ्रीडम चाहिए, थोड़ा सा अपना माइंड लगाओ, जैसे योर बिजनेस अपने अकॉर्डिंग करो। सिर्फ और सिर्फ बैठ कर एक ऑफिस में बैठकर सिर्फ सारे दिन कॉल पर लगे पड़े हो, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, कुछ टाइम बाद पक्का मार्केट से निकल जाओगे। एंड नंबर 2, डोंट फोकस ऑन पर्सनल ब्रांड। पर्सनल ब्रांडिंग पर अभी काम नहीं कर रहे हो तो पक्का रिग्रेट करने वाले हो, क्योंकि टाइम इसी का है। आपके हर सीनियर बोलते होंगे कि पर्सनल ब्रांडिंग पर काम करो, बट वो आपको सिखाते नहीं होंगे कि एडिटिंग कैसे होती है, कंटेंट क्रिएशन कैसे होता है, स्क्रिप्टिंग कैसे हो सकता है, शूटिंग कैसे हो सकती है, आइडिया क्या डालो कंटेंट, ये समझ में नहीं आ रहा होता है। तो अगर इन सब चीजों के बारे में अगर डीपली जानना है तो आप मेरे 3 मंथ के मेंटोरशिप बैच में भी आ सकते हो, जो मेरे 3 मंथ के होता है। उसमें मैं प्रॉपर्ली बिल्कुल डीपली सारी चीज सिखाता हूँ। कंटेंट क्रिएशन कैसे करोगे, टॉपिक क्या डालोगे, मैं आपका इंस्टाग्राम प्रॉपर्ली चेक करके दिखाता हूँ। उसमें 3 महीने के अंदर इतना मुझे पता होता है कि इसमें अगर आप 3 महीना आपने मुझे दे दिया ढंग से तो पक्का आप अपने जिस लेवल पर हो ना उससे आप 6 महीना 1 साल पक्का आगे निकल जाओगे, इतनी मेरी गारंटी होती है। तो आप उसमें आ सकते हो। उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर मैसेज कर देना कि सर मुझे आपके मेंटरशिप बैच में आना है नेक्स्ट महीने का। हर महीने निकलते रहते हैं बैच, तो आप किसी भी बैच में मेरे आ सकते हो। उसके बाद थर्ड जो चीज़ बताई थी वो लैक ऑफ मार्केटिंग स्किल्स। यार सीखो भाई, खुद को कैसे प्रमोट करोगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो इन 3 चीज़ों के ऊपर आज से काम कर लेना। अगर इन 3 गलतियों को अगर आप भी कर रहे हो तो प्लीज़ एक बार बैठना, सोचना कि कहीं मैं एक जाल में तो नहीं फंसा हुआ, एक लूप में तो नहीं फंसा हुआ। मुझे साल भर हो गया, 6 महीने हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, अभी भी क्या मैं महीने का अगर 50,000 रुपया नहीं कमा पा रहा, महीने का लाख रुपए नहीं कमा पा रहा, तो कहीं ना कहीं आप गलती करो, मिस्टेक्स करो। तो इन गलतियों को आप जरूर इंप्रूव कीजिएगा। अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। होपफुली आपको वीडियो के अंदर थोड़ा सा मजा आया होगा एंड कुछ ना कुछ आप सीख कर जा रहे होंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप हसलिंग एंड पैसा कमाते रहो। ऑल द बेस्ट।